welcome back to my channel Knowledge at Your Doorstep. Today I am going to explain a poem which is for class 5th and I am going to explain it in Hindi, name of which is Class Discussion. So let's begin with the poem. क्लास डिस्कशन इसका मतलब होता है क्लास में किसी चीज़ के ऊपर बात करना, जैसे किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक को लेके उसके ऊपर जब हम बात करते हैं बहुत सारे लोग तो उसको हम कहते हैं डिस्कशन। तो चलिए पढ़ते हैं ये पोएम। शुरू करने से पहले मैं बता दूं ये यूनिट 6 में एक पोएम है और एक चैप्टर है। तो इसमें इस यूनिट में क्या बताया गया है कि लोग जो होते हैं वो अलग अलग पर्सनैलिटी के होते हैं, उन लोगों का अलग अलग नेचर होता है। कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत कम बोलते हैं, और कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो जो ये पोएम है क्लास डिस्कशन, इसमें एक बच्ची है जिसका नाम है जेन, जो इंट्रोवर्ट नेचर की, मतलब बहुत कम बोलती है, ज़्यादातर साइलेंट रहती है, ये उसके ऊपर है। और इसी यूनिट 6 में ही हमारी एक चैप्टर है, उसका नाम है टॉकेटिव बार्बर। और वो जो बार्बर है वो बहुत बोलता है और बहुत एक्सट्रोवर्ट नेचर का है, तो उसकी उस पर्सनैलिटी को उस चैप्टर में दिखाया गया है। पर अभी इस पोएम में जो क्लास डिस्कशन है इसमें जेन के बारे में बताया गया है, जो बहुत ही साइलेंट लड़की है, जो बहुत कम बोलती है। चलिए शुरू करते हैं अपनी पोएम क्लास डिस्कशन। इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली सेड अ वर्ड। तो जेन की टीचर जेन से कहती हैं कि क्लास डिस्कशन में, यानी कि जो क्लास में हमने एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था, बात किया था, तब तुमने मुश्किल से एक शब्द बोला। मतलब मुश्किल से, यू हार्डली सेड अ वर्ड, यानी कि तुमने मुश्किल से एक शब्द बोला। वी ऑल एयर्ड आवर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड। हम सब लोगों ने अपनी अपनी राय, अपनी अपनी ओपिनियन मतलब होता है राय, अपनी अपनी राय रखी, एयर्ड करी मतलब रखी, सामने रखी। बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड, लेकिन तुमको हम बहुत कम सुन पाए। बेयरली मतलब बहुत मुश्किल से सुन पाए। यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर। तुम चुपचाप साइलेंस में बैठी रहीं, ऐसे साइलेंस में जो कि घिरा हुआ था लोगों की बातों द्वारा। चैटर मतलब होता है बातें करना, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ आना। कहने का मतलब ये है कि तुम तो कुछ बोली नहीं, चुपचाप बैठी रही एक जगह और लगातार एक चीज़ को देखती रही और चुपचाप बैठी रही। और जबकि सारे लोग चैटर कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, तो उस चारों ओर उस वातावरण में तुम एक जगह चुपचाप होकर बैठी रही। नाउ टेल मी जेन, तो अब बताओ मुझे जेन, एंड प्लीज़ बी प्लेन, और प्लीज़ मुझे स्पष्ट बताना। प्लेन मतलब क्लियर बताना, साफ बताना। इज़ देयर एनीथिंग दैट द मैटर, क्या कुछ ऐसा है जो तुमको परेशान कर रहा है। जेन लुक्ड अप एंड देन सी स्पोक, जेन ने ऊपर देखा और फिर वो बोली। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत साफ़ थी लेकिन धीमी थी। उसकी आवाज़ साफ़ और धीमी थी। देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रादर क्वाइट, यू नो। फिर उसने उसका आंसर, टीचर का आंसर देते हुए बोला कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जो ज़्यादातर चुप रहते हैं। क्या आपको पता है? तो मतलब उसकी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को इस पोएम में दिखाया गया है, मतलब वो बहुत कम बोलने वाली बच्ची है। तो ये था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें। थैंक यू।